हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं आप, दो इक्वेशंस हैं। हमें वन बाय वन इनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी, उसकी टेबल उसके साथ ही ड्रॉ कर दी। फिर आप अपने कॉपी में इक्वेशन 2 लिखेंगे, उसकी टेबल ड्रॉ करेंगे और जो सारा कैलकुलेशन वर्क है वो हम यहाँ रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करके इस एरिया में करेंगे। तो वन बाय वन हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमने कैसे लिया था, x को हमने 0 माना एंड सेकेंड टाइम आपको y को 0 मानना है ना। इनके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि आपको लेने ही लेने हैं। नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो जब हम x को 0 रखेंगे बेटा, तो दैट मीन्स x तो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया है ना। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये एक ही चर में इक्वेशन बच गई है आपके पास, माइनस 6 हो जाएगा उधर जाके, माइनस 2y बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 3। y के आगे क्या भर देंगे हम, 3। सेकेंड टाइम मैंने y को 0 रखना है। तो जब y को 0 रखा तो ये पूरा y अपने कोफिशिएंट के साथ ही यहाँ से हट जाएगा, जो इसका गुणांक है वो भी इसके साथ ही 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, दैट मीन्स x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस 6। अब आप यहाँ अपनी टेबल में भर देंगे। अब सेकंड पे आ जाइए, सेकंड इक्वेशन आपने लिख ली। यहाँ पे फिर से हमें वही काम करना है, x को 0 रखा तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया बेटा, माइनस 6 अपॉन माइनस 3 दैट इज 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। सेकेंड टाइम जब x को 0 y को 0 रखेंगे, y हट गया, अगेन x प्लस 6 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 6। ये सारा काम आपका फेयर वर्क में शो होना चाहिए। सारा कैलकुलेशन आप रफ वर्क में करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है आप यहाँ नहीं करेंगे, इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखिए, हम अपना ग्राफ लेंगे। ग्राफ के ऊपर बेसिक जो नेसेसिटी होती है आपको पता ही, हमें पूरा करनी है। वो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, उसके बाद बीच में जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ ओरिजिन 0 शो करना है। फिर एक एक लाइन पर आप 1 2 3 4 पॉजिटिव इधर, माइनस में इधर, और इसके लिए क्या केयर हमें करनी होती है वो भी सब आपने सीखा है। अब ये सारा बेसिक काम करने के बाद बेटा हम अपनी टेबल उठाएंगे, पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे केयरफुली। द फर्स्ट पॉइंट इज 0 3, इट इज नॉट 0 माइनस 6। एक पहला 0 फिर y लेना है आपको, x एंड y। सो द पॉइंट इज 0 3। अब आप 0 3 लोकेट करेंगे अपने ग्राफ पे। देखिए ये 0 है ना, यहाँ 0 और फिर 3 ऊपर जाएंगे। तो हमने इसको डार्क कर देना है पॉइंट को। ये देखिए 0 3, इसको मार्क किया और यहाँ पे हमने लिख दिया। सेकेंड इज माइनस 6 0। तो माइनस 6 यानी कि x पे देखना है अब की बार हमें, पहले ये हो गया और 0 है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, ये लिख दिया यहाँ पे माइनस 6 0। दोनों पॉइंट्स हम लोकेट कर चुके। अब आपने स्केल लेना है और बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए ये इस तरीके से लाइन आपकी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमने इन ऊपर एरो लगाए थे, ये आपको करना है एरो, और यहाँ पे हमने इस लाइन का नाम लिख देना है। तो इसका नाम हमने क्या दिया है, इक्वेशन 1। तो ग्राफ पे क्योंकि इतनी जगह नहीं होती तो हम इसको नंबर डाल के इसका नाम लिख दिया, इक्वेशन 1।
यहाँ आपने क्लियर लिख दिया। अब सेकंड देखेंगे, पॉइंट इज 0 2, 0 2 बनाएंगे। देखिए कहाँ पे है, 0 and 2, ये पॉइंट हो गया आपकी बार, इसको मार्क किया और साथ में लिख दिया 0 2। सेकंड पॉइंट इज -6 0, अगेन द सेम पॉइंट, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही पॉइंट से और इस पॉइंट से अब की बार लाइन क्रॉस करेगी। फिर से आप स्केल लेंगे बेटा, और अब की बार ये देखिए हमारी लाइन इस तरीके से जा रही है। तो कहाँ इनका सॉल्यूशन है, मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला -6 0। -6 0 ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों की टेबल में आ रहा है। इनफैक्ट हमें यहीं से इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन पता चल रही थी कि -6 0 पे ये दोनों सेम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे आंसर लिख देना है, इसका सॉल्यूशन इज -6 0। और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था, यहाँ हमने एरो डालने हैं इसके ऊपर और यहाँ पे लिख देना है इक्वेशन 2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, 3x + 5y = 15 एंड 6x + 10y = 30। फिर से आपने अपना 1 by 1 एक एक टेबल बनाएंगे आप इक्वेशन की, और रफ वर्क के लिए यहाँ करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन करते हैं, 3x + 5y = 15। तो x को जब 0 रखेंगे ये हट गया, क्या बचा हमारे पास, 5y = 15। That means y = 3. So the point becomes 0 3। सेकेंड टाइम आपने इसको 0 रख दिया तो हमारे पास बचेगा 3x = 15, x = 5। अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। 6x को 0 रखा, जब x को 0 रखा तो ये हट गया, हमारे पास बचा 10y = 30। y is 3। नाउ y को 0 रखा तो आपके पास क्या बना, 6x = 30 एंड x = 5। तो आपको कुछ समझ आ रहा है बेटा यहाँ से, ये कैसा इक्वेशन का ग्राफ है। ये देखिए सेम टेबल बन रही है, 0 3 5 0 0 3 5 0। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी इसकी, और ग्राफ एक सिंगल लाइन बनेगा, है ना। देखते हैं करके। तो हमने अपना ग्राफ के ऊपर बेसिक पूरा कर लिया, टेबल अपने सामने रख ली केयरफुली। उसके बाद हम 1 by 1 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। देखिए 0 3 कहाँ जाएगा बेटा, 0 के साथ 3 ऊपर, तो ये हो गया 0 3। सेकेंड पॉइंट इज 5 0, तो अब की बार 5 पॉजिटिव है आपका इधर, और फिर 0 पे आप यहीं रुक जाओगे। पॉइंट को मार्क करके आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप स्केल लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हम स्केल आप प्रैक्टिकली करेंगे बेटा तो बिल्कुल स्ट्रेट आपका एकदम से मिल जाएगा। ये देखिए ऐसे लाइन जाएगी हमारी, और हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन भी सेम बनेगी, है ना। इसके बाद हमें एक यहाँ एरो लगा देना है, और इसी के ऊपर हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कितनी हो गई, अनेक हल, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
फिर से हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस मिला हुआ है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम पहले सिर्फ अपना ग्राफ बनाने का काम कंप्लीट करते हैं। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास बचा माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब y का माइनस किधर चला जाएगा, 5 के साथ, तो पॉइंट बन गया 0 माइनस 5। सेकेंड टाइम आपने यहाँ 0 रखा तो y हट गया यहाँ से और मेरे पास आया 5x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ आपने लिख दिया। अब इसका टेबल बनाएंगे। ये 0 हो गया पहले, तो मेरे पास बचा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2.02। सेकेंड टाइम आपने y को हटाना है यहाँ से, तो हमारे पास बचा 3x इज इक्वल टू माइनस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो आप 1 पॉइंट तक इसका डेसिमल प्लेस तक डिवीजन कर देंगे तो हमारे पास आ गया -1.3, -1.3। अब देखिए बेटा, हमने टेबल अपनी रेडी कर ली है। उसके बाद हमने ग्राफ ले लिया, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लोकेट कर दिए, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, सो दिस पॉइंट इज 0 माइनस 5। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट लिया 1 0, ये पॉइंट आ गया आपका और लिख भी दिया हमने यहाँ पे साथ में, और इसके ऊपर लिख दिया इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन का भी इस तरीके से ग्राफ बना लिया और हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक पॉइंट पे काट रही है। उसके बाद हम इस पॉइंट को देखेंगे ये कौन सा पॉइंट है। सो ये देखिए 2 के ऊपर है, 5 के सामने है, तो पॉइंट क्या बन गया 2 5। इसको हम यहाँ लिख देंगे, सॉल्यूशन हो गई है हमारी। जहाँ दोनों लाइन एक पॉइंट पर काटती है वही हमारी सॉल्यूशन है। सो द पॉइंट, इस क्वेश्चन में हमारी सॉल्यूशन हो गई 2 5। अब इसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, वह बिंदु भी बताइए जहाँ रेखाएं x अक्ष व y अक्ष को काटती हैं। दोनों लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस पर कट करती है। तो बेटा देखिए, यहाँ जैसे सपोज हम इक्वेशन 1 को ही देख रहे हैं, तो ये x एक्सिस को कहाँ काट रही है, 1 0 पे है ना, तो इसके हमने लिख दिया x एक्सिस पर ये कहाँ काट रही है, 1 0 पर। और y एक्सिस को ये लाइन कहाँ काट रही है, ये वाली लाइन ही देखिए, इक्वेशन 1 y एक्सिस को कहाँ काट रही है, 0 माइनस 5 पे, तो इसे भी आपने यहाँ मेंशन कर देना है। सिंपली यही हमसे पूछा गया था, 0 माइनस 5। ऐसे इस क्वेश्चन का हम बता देंगे, ये है -1.30 और y एक्सिस पर ये कट कर रहा है 0 2 पर। तो आपने देखा बेटा कि जब हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जीरोस रख के 1 बाय 1 x को और y को 0 पुट करके, तो एक तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही टर्म की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक टर्म हट जाती है क्वेश्चन में से। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें डायरेक्ट पॉइंट पता चल जाता है कि कहाँ कट हो रहे हैं एक्सिस के ऊपर। तो बेटर यही है कि हम इसी तरीके की प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं और सिर्फ 2 पॉइंट्स ही निकालने बहुत रहते हैं, उन्हीं से हम अपना ग्राफ इजीली बना सकते हैं। उसके अब देखिए, एक ही आपको क्वेश्चन यहाँ वर्कशीट में दिया जा रहा है जो कि आपको अपने आप सॉल्व करना है। इसका ग्राफ आप अपने आप बनाएंगे, इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।